आज हम ऑस्मोसिस पढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ डायग्राम एक ड्रॉ की है। एक तरफ वाटर है, दूसरी तरफ 2 मोलर NaCl सॉल्यूशन है और बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है। ये मैंने अभी डायग्राम ड्रॉ कर ली थी। एक मैं और ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, आप भी ड्रॉ कर लो। मान लो यहाँ पे यह है 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन, यह है 2 मोलर NaCl सॉल्यूशन और यह है SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब देखो, हम ना डे टू डे लाइफ में कुछ प्रोसेसेस होती हैं, जैसे अगर आप मैंगो का हम अचार डालते हैं तो क्या होता है, मैंगो को सॉल्ट वाटर में डालते हो तो मैंगो पिचक जाता है। तो फिर हम देखते हैं अगर फूल को, मुरझाए हुए फूल को पानी में रख दो तो वो खिल जाता है। या फिर जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल से वाटर को सक कर लेते हैं और अप मूव करता है वाटर। तो ये सब जो प्रोसेसेस है ना, ये ऑस्मोसिस की वजह से होती है। तो इन सब प्रोसेस में क्या हो रहा है, फ्लूइड मूव कर रहा है अक्रॉस अ मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोसिस होता क्या है, देखो अगर मैं ये एग्जांपल लूँ फर्स्ट वाली, इसको सेकंड मान लेते हैं। अब मेरे पास 2 कंटेनर है, एक में 1 मोलर NaCl है, एक में 2 मोलर NaCl है। तो अगर मैं बात करूं, पहले हम देखते हैं कि ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है। ये लिखो पहले तो। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो देखो, ये ना एक स्पेशल टाइप की मेम्ब्रेन होती है जिसका जो पोर साइज होता है, होल्स का जो साइज होता है वो छोटा होता है। अब सॉल्यूशन में 2 चीज़ें हैं, एक है सॉल्यूट NaCl, एक है सॉल्वेंट वाटर। तो इसमें ना सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का साइज सॉल्यूट के पार्टिकल के साइज से छोटा होता है, इसलिए वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस फ्लो कर सकता है लेकिन सॉल्यूट नहीं कर सकता, इसलिए इसको सेमी परमेबल बोलते हैं। किसी पर्टिकुलर चीज को अलाउ करे, बाकी को ना करे। तो ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अलाउ करता है, ये लिख लो। दिस मेम्ब्रेन अलाउ मूवमेंट of only solvent particles through them. Example, parchment paper। ये पेपर का एक टाइप होता है पार्चमेंट पेपर। बेकिंग में यूज करते हैं इसको, इसके ऊपर रख के ना, फिर बेकिंग अगर करनी हो तो इसको यूज करते हैं। माइक्रोवेव में रख देते हैं, फिर इसको इसके ऊपर कुछ कुकीज वगैरह रख के। फिर सेलोफेन, ये भी एक पॉलीथीन टाइप मटेरियल होता है, सेलोफेन। फिर पिग ब्लैडर, जो पिग होता है ना उसका ब्लैडर। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है।
अब ऑस्मोसिस क्या होता है देखो। एग्जाम्पल नंबर 1 पे देखते हैं। एक तरफ NaCl सोल्यूशन 1 मोलर, दूसरी तरफ 2 मोलर NaCl सोल्यूशन। तो मुझे ये बताओ इन दोनों तरफ से में सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन कहाँ हाई है? देखो अगर 1 मोलर NaCl है मतलब सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, तो यहाँ पे सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन 2 मोलर है। तो जहाँ पे सॉल्यूट कम है वहाँ पे सॉल्वेंट तो ज़्यादा होगा ना। ये बात समझ में आती है? यस सर। तो 1 मोलर NaCl की साइड ना सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन तो कम है लेकिन सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। अब आप जानते हो जब डिफ्यूजन होती है तो डिफ्यूजन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ से कहाँ मूव करते हैं? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन या लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन, क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। करेक्ट। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है डिफ्यूजन में। तो यहाँ पे भी वही होगा। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस सॉल्यूट पार्टिकल्स तो मूव कर नहीं सकते, सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। और सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करेंगे फ्रॉम अ प्लेस ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स टू अ प्लेस ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, जो कि इस डायरेक्शन में है। तो सॉल्वेंट ना यहाँ मूव करेगा फ्रॉम चेम्बर नंबर 1 टू चेम्बर नंबर 2। इसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 से 2 ही मूव करेगा, 2 से 1 भी जाएगा, पर नेट मूवमेंट जो होगी वो 1 से 2 होगी। दोनों तरफ मूवमेंट होगी पर ज़्यादा कहाँ से होगी? 1 से 2 की तरफ, तो नेट हो जाएगी। इसी को ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब यहाँ देखो, अच्छा इसको लिखते पता है कैसे हैं? लिखते ये है कि नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम अ सोल्यूशन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। क्योंकि देखो 1 मोलर लो कॉन्सेंट्रेशन है, 2 मोलर हाई कॉन्सेंट्रेशन है। क्योंकि जब आप कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हो ना, आप सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हो, सॉल्वेंट को नहीं। तो अगर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन लो है ऑटोमेटिकली वहाँ पे सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन हाई है। तो लिखने में ऐसे लिखा जाता है सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखो, यहाँ वाटर है, चेम्बर नंबर 1 में वाटर है, 2 में 2 मोलर NaCl है। तो ऑफ कोर्स या इसको 0 मोलर NaCl बोल लो। अब जो सॉल्वेंट है वो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन मूव करेगा इस डायरेक्शन में, तो 0 से 2 की तरफ जाएगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में बताई जाती है। जब आप बोलते हो कि लो कॉन्सेंट्रेशन, दैट मीन्स हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं ऑस्मोसिस की। देखो, क्या होता है एक ऑस्मोसिस? मिनट स्क्रीन नीचे कीजिए ना। लो, कर लो ड्रॉ। ठीक है। तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन लिखो, नेट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। देखो नेट मूवमेंट लिखा है, सिर्फ मूवमेंट नहीं लिखा, क्योंकि मूवमेंट दोनों तरफ होती है, लेकिन ज़्यादा किसकी तरफ हो जाती है? लो टू हाई ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स
फ्रॉम ए solution of low concentration, या लिख लो और सॉल्वेंट साइड, या तो कोई सोल्यूशन लो कॉन्सेंट्रेशन में हो सकता है या सिर्फ प्योर सॉल्वेंट हो सकता है, टू solution of high concentration हाँ थ्रू सेमी permeable membrane is called osmosis। तो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट मूव करता है, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब हम पढ़ते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर, तो एक बार मैं पहले इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, फिर हम समझते हैं। लिखो, एक्स्ट्रा प्रेशर टू बी अप्लाइड ऑन solution side to prevent the phenomena of osmosis between solvent and solution is osmotic pressure। तो क्या बोल रहा है ये पॉइंट कि देखो एग्जाम्पल नंबर 2 में हम आते हैं, इसमें जो मूवमेंट है वो 1 से 2 में हो रही है सॉल्वेंट की नेट मूवमेंट। अगर आपको ये नेट मूवमेंट रोकनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। यहां पे मान लो पिस्टन लगा के आप बाहर से प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, तो जब आप यहां से प्रेशर अप्लाई करोगे ना तो ये मूवमेंट रुक जाएगी। तो जितना प्रेशर आपको अप्लाई करना पड़ा उसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, टू स्टॉप दिस मूवमेंट। ये बात समझ में आ गई? सर एक बार फिर से प्लीज। देखो अब मान लो ये 2 कंटेनर है, यहाँ पे आप कोई प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहे 2 में, तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा बताओ? लेफ्ट टू राइट। हाँ 1 से 2 जाएगा ना। अब आप क्या चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि इस मूवमेंट को रोक दिया जाए। 2 तरीके हैं, या तो आप कंटेनर नंबर 1 में 2 मोलर NaCl डाल दो तो फिर रुक जाएगी ना। यस। आप ऐसा नहीं करना चाहते, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप कंटेनर नंबर 2 में सॉल्यूशन की साइड, ये सॉल्यूशन की साइड है, ये सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट। सॉल्यूशन की साइड में आप कोई पिस्टन लगा के ऊपर इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करो, तो प्रेशर अप्लाई करोगे तो फिर ये पानी इधर से इधर नहीं आएगा ना, ठीक है? आप इस तरफ प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, ओके? यस। तो कितना प्रेशर अप्लाई करो सो दैट ये मूवमेंट रुक जाए। मूवमेंट तो नहीं रुकती, होती रहती है, लेकिन
दोनों तरफ बराबर होती है फिर। तो जितना प्रेशर आपने अप्लाई किया, कहाँ अप्लाई करना है? सॉल्यूशन की साइड। और सॉल्यूशन किसके साथ ऑस्मोसिस कर रहा है? सॉल्वेंट के साथ। तो सॉल्यूशन की साइड जितना आपने प्रेशर लगाया टू स्टॉप ऑस्मोसिस बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये बात क्लियर हुई? Yes, sir. ओके, तो यही हमने लिखा है नीचे। एक और डायग्राम बना के इसको समझते हैं। जैसे ये देखो, मान लो ये मेरे पास सॉल्वेंट था और इसके अंदर सॉल्यूशन। ये सॉल्वेंट है और यहाँ पे एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर सॉल्यूशन है, इसके अंदर सॉल्यूशन NaCl सॉल्यूशन मान लो 2 मोलर, कितना भी हो सकता है, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। 2 मोलर NaCl सॉल्यूशन है। तो अब बताओ मुझे, जो सॉल्वेंट यानी कि वाटर की मूवमेंट है वो कहाँ से कहाँ होगी? बताओ। बोलो। एक मिनट. Bottom to up. हाँ करेक्ट, बॉटम टू अप होगी ना, फ्रॉम अ सोल्यूशन ऑफ लो कंसेंट्रेशन टू अ सोल्यूशन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन। तो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ इस डायरेक्शन में मूव करेगा ना वाटर, है ना? अच्छा, ये मूव करेगा तो इसमें जो वाटर का लेवल है वो बढ़ जाएगा, करेक्ट? तो बढ़ेगा, बढ़ के, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा ना और ऐसे कर लेता हूँ, इतना बढ़ के मान लो ये यहाँ तक पहुँच गया। तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये सॉल्वेंट है, अंदर इसके NaCl सॉल्यूशन है। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर हो गया ना, अच्छा एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये नेट मूवमेंट हो जाएगी बंद, इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर ये ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा, समझ गए बात? Yes. ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये सॉल्यूशन है, बाहर सॉल्वेंट है। आप कितना, अब क्या है, ऑस्मोसिस रुक चुका है, तो आप कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हो? इतना ही कर रहे हो ना अप्लाई प्रेशर, H rho G, हाइट इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर हुआ। तो 2 एग्जांपल है मैंने, क्लियर हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर? Yes. ओके, अब इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू CRT। C होती है मोलैरिटी, सॉल्यूशन की मोलैरिटी, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। पाई इज इक्वल टू C इंटू R इंटू
टी। तो ये है। फिर हम देखते हैं कि सॉल्यूशन के टाइप्स। अब एक होता है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? ये हम दो सॉल्यूशंस को कंपेयर कर रहे हैं। सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। जिन सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर एक जैसा होता है उसको हम आइसोटोनिक बोलते हैं। तो जैसे दोनों तरफ आपने 2 मोलर NaCl ले लो तो वो आइसोटोनिक हो जाएंगे। जैसे मैं आपको बताऊं एग्जाम्पल, ऑस्मोटिक प्रेशर associated with the fluid inside the blood cell is equivalent to 0.9% weight by volume NaCl सॉल्यूशन। जो ब्लड सेल है ना, अच्छा सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल होती है, तो जो ब्लड सेल है उसकी जो मेम्ब्रेन है उसके आसपास अगर मतलब उसके अंदर तो कुछ फ्लूइड्स है ना ब्लड सेल के अंदर, उस फ्लूइड्स का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो 0.9% W/V कॉन्सेंट्रेशन वाले NaCl के इक्वल होता है। तो उसको आइसोटोनिक बोलते हैं सॉल्यूशंस को जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो। फिर है हाइपोटोनिक। हाइपो का मतलब होता है कम। तो जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो उसको हाइपोटोनिक बोलते हैं। सॉल्यूशन हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर उसको हम हाइपोटोनिक बोलते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं लूं, देखो मान लो ये आप ऐसी इमेजिनरी कंटेनर है कोई, इसके अंदर ना मैंने एक मान लो इस तरह से एक मैंने ब्लड सेल रख दिया, ऐसे मान लो ब्लड सेल, और बाहर है ना जो मैंने यहाँ पे एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रखा। हाइपोटोनिक ना एक रिलेटिव टर्म है, मतलब देखो ये ब्लड सेल जो है इसके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज इक्विवेलेंट टू 0.9% W/V NaCl सॉल्यूशन। अब मैंने हाइपोटोनिक मतलब क्या, लेस देन 0.9% W/V NaCl सॉल्यूशन। बाहर एक NaCl सॉल्यूशन रख दिया मैंने जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.9% W/V NaCl से कम है। तो अब हाँ, किसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा पहले ही बताओ, ब्लड सेल के अंदर का या बाहर का? बाहर का। जहां कॉन्सेंट्रेशन कम है वहां ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है, CRT हमने अभी देखा। तो बाहर का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। अब जो सॉल्वेंट है वो कहां से कहां मूव करेगा बताओ, बाहर से अंदर या अंदर से बाहर? बाहर से अंदर। करेक्ट, बाहर से अंदर। फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन जो कि बाहर है,
टू अ सोल्यूशन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन, जो कि अंदर है, तो अंदर मूव करने लग जाएगा सॉल्वेंट, तो ब्लड सेल हो जाएगा स्वेल अप, ठीक है, फूल जाएगा ये। तो ये होता है, ऐसा फूल जाता है ना, वाटर रिटेंशन हो जाती है कभी कभी बॉडी में, इसको एडेमा भी बोलते हैं, जब वाटर ऐसे एंटर कर जाता है सेल में और वो फूल जाता है। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में अगर आप रखोगे ना, तो ऐसा ही होता है, जब आप फूल को रखते हो पानी में तो वो स्वेल अप हो जाता है। फिर हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपर आपने सुना होगा, बहुत हाइपर होता है ये आदमी, मतलब ज्यादा। सॉल्यूशन हैविंग हायर वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो। तो ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो। सेम एग्जांपल हम फिर से लेते हैं। अब मान लो मैंने मोर देन 0.9% W/V NaCl सोल्यूशन रखा और उसके अंदर मैंने रख दिया ब्लड सेल। अब ब्लड सेल के अंदर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो तो 0.9% है, बाहर आपने ज्यादा रख दिया, तो मूवमेंट कहां से कहां होगी? हाँ, अंदर से बाहर। अंदर से बाहर, हाँ, फ्रॉम सोल्यूशन ऑफ लो टू हाई, तो अंदर लो है बाहर हाई है, तो ये श्रिंक हो जाएगा, फिर श्रिंक हो जाएगा। बाहर वाले सोल्यूशन को आप हाइपरटोनिक बोलोगे क्योंकि बाहर का प्रेशर हाई है। अच्छा, यहाँ पे अंदर वाले को आप हाइपोटोनिक बोल सकते हो, है ना, बाहर वाले को हाइपरटोनिक, तो श्रिंक हो जाएगा वो। अच्छा, तो ये 3 तरह के सोल्यूशन होते हैं। फिर हम देखते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस ना डिसैलिनेशन ऑफ सॉल्ट वाटर में काम आता है। तो मैं एक बार इसकी पहले डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे मान लो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है। ये मान लो सॉल्ट वाटर है, ये प्योर वाटर है, और यहाँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है। तो मैं इसको कंटेनर नंबर 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ। अब कहाँ से स्पॉन्टेनियस मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी बताओ? 1 से 2 या 2 से 1? एक बार फिर से बोलिए ना, आपने क्या बोला? देखो, ये एक सिस्टम बना हुआ है, एक तरफ सॉल्ट वाटर है, एक तरफ प्योर वाटर है, बीच में लगी हुई है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मैं ये पूछ रहा हूँ, अब जो वाटर की मूवमेंट है वो कहाँ से कहाँ होगी? सॉल्ट वाटर तरफ 1 to 2। करेक्ट, 1 से 2 होगी, फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड। लेकिन आप क्या करना चाह रहे हो? आप करना चाह रहे हो कि 2 से 1 हो जाए, तो क्या करोगे आप यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करोगे। यहाँ आपने पिस्टन लगा के एक प्रेशर अप्लाई करना शुरू किया, तो
प्रेशर अप्लाई करोगे तो ये जो मूवमेंट है यहाँ से यहाँ ये थोड़ी कम होगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये मूवमेंट हो जाएगी बंद। तो जब मूवमेंट हो जाएगी बंद उसको हम बोलेंगे ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, जितना यहाँ अप्लाई करोगे। अच्छा, फिर अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, वो उल्टी दिशा में जाने लग जाएगा, पानी 2 से 1 जाने लग जाएगा। ओके, ठीक है ना। इसको रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो 2 से 1 जाएगा तो पानी प्योर हो रहा है, मतलब आरओ वाटर प्यूरिफायर्स यही करते हैं। क्लियर हुई है बात? यस सर। तो लिखो यहाँ पे, व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर applied over solution side is more than osmotic pressure, then solvent particles ऐसे निकलो नेट मूवमेंट है ना, क्योंकि मूवमेंट देखो दोनों तरफ होती है, ऐसा नहीं एक ही तरफ होती है। देन नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स इज फ्रॉम सॉल्यूशन साइड to solvent side. This process is called reverse osmosis. This process is called reverse osmosis. तो ये कहाँ यूज होता है? एग्जाम्पल, डिसलाइनेशन ऑफ सी वाटर। नमकीन होता है पानी सी का, उसमें से प्योर वाटर निकालने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस यूज करते हैं, या हमारे घरों में जो आरओ होते हैं। तो इस तरह से है ये। फिर है इसके यूजेस क्या है ऑस्मोसिस के, है ना। तो ये हम लिख लेते हैं कि ऑस्मोटिक, एक तो ऊपर मैंने लिख ही दिया रिवर्स ऑस्मोसिस में यूज होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन molar masses of proteins, polymers and other macro मॉलिक्यूल्स। तो जो बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनका मोलर मास पता करने के लिए यह तकनीक यूज की जाती है। क्यों यूज की जाती है ये देखो, हम पहले पढ़ चुके हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हम वो टेक्निक्स भी तो यूज कर सकते हैं मोलर मास पता करने के लिए। तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर ही क्यों करते हैं? उसका कारण क्या है? पहला कारण ये है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू आती है ना, डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए भी बहुत हाई होती है। तो उस वैल्यू को उसमें मेजरमेंट एरर कम होता है। अगर वैल्यू हाई है ना तो मेजरमेंट एरर कम होगा। वहीं अगर मान लो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है तो उसमें मेजरमेंट एरर होने के परसेंटेज बढ़ जाता है। पहला कारण यह है कि ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू हाई होती है इवन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। दूसरा कारण ये है
कि ये जो पॉलीमर्स होते हैं ना, बायोपॉलीमर्स कुछ होते हैं, ये हाई टेम्परेचर पे अनस्टेबल होते हैं, तो इसलिए आप फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला मेथड यूज़ नहीं कर सकते, तो ऑस्मोटिक प्रेशर वाला मेथड यूज़ किया जाता है।